जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा अब मैं आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ले चलता हूँ, जिसकी कथा सुनना और पढ़ना मात्र एक संजीवनी से कम नहीं है। इस भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है, तो शिव महापुराण की अगर देखा जाए तो कथा सुनने वालों को या कथा कहने वालों को कभी भी किसी रोग का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि शिव पुराण में ये एक ऐसा प्रभु भोलेनाथ की कृपा है कि जो श्री शिव महापुराण का उच्चारण करेगा या जो श्री शिव महापुराण को कथा स्मरण करेगा, उस व्यक्ति के घर में कभी भी दुख तकलीफ या किसी भी प्रकार की असाध्य रोगों से पीड़ित नहीं रहेगा। श्री शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से अगर देखा जाए तो इस श्री शिव महापुराण की महिमा इतनी बड़ी है कि गंगा यमुना पवित्र नदियाँ भी इस श्री शिव महापुराण के आगे फीकी पड़ जाएंगी, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा शुरू करने के पहले मैं भगवान गणेश और माता सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए वंदन करूंगा और निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी धार्मिक कार्यक्रम या श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उस कार्य को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें, जिससे मैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को अपने मुखार बिंदु से इस कथा को आपके सामने रखूं। तो आइए चलते हैं विद्येश्वर संहिता में और द्वितीय अध्याय में श्री शिव महापुराण में। तो हम इसको संस्कृत और इसका उच्चारण हिंदी में आपको सुना रहे हैं, तो समय निकाल के जहाँ तक हो सके इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को पूरा पढ़िए, सुनिए और जहाँ तक हो सके इसको पूरा अपने देश संसार में भगवान के नाम पर यानी भोलेनाथ के नाम पर और अपने जीवन की रक्षा को देखते हुए इसको प्रचार प्रसार करते रहिए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को। तो आइए चलते हैं। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। एतच्छिव पुराणम यह साधारण पदेच्छया अन्यतः शृणुयात सोपि मत्तो मुचेत पातकात। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को और जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से इस श्री शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है, वह भी पातकों से मुक्त हो जाता है। एतच्छिव पुराणम यो नमस्कुर्याद दूरतः सर्वदेवार्च न फलम स प्राप्नोति न संशय। उसके पश्चात देखा जाए तो जो इस श्री शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वह सभी देवों की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। एतच्छिव पुराणम वै लिखित्वा पुस्तकम स्वयं यो दधाच्छिव भवतेभ्य सतस्य पुण्य फलम शृणु। अधिस्तेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु
च यत् फलम दुर्लभम लोके तत्फलम तस्य संभवेत एतच्छिव पुराणम ही चतुर्दश्या मुपोषिताः शिव भक्त संभायाम यो व्याकरोति स उत्तम प्रत्यक्षरम तु गायत्री पुरश्चर्या फलम लभेत इह भुक्त्वा खिलान कामानन्ते निर्वाणताम ब्रजेत उपोषित शार्य तुर्दर्श्याम रात्रो जाग राणीन्वितः यह पठेश्वर्य यादापि तस्य पुण्यम वदाम्यहम। उसके पश्चात देखा जाए तो जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके पुण्य फल को सुने, शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस श्री शिव पुराण का शिव भक्तों को समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति श्री शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरस्चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभीष्ट सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। वो जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके श्री शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। उसके पश्चात देखा जाए तो कुरुक्षेत्रा दिनी खिल पुण्य तीर्थे स्वपने कह कसह आत्मु तुल्य धनम सूर्य ग्रहणे सर्व तो मुखे विप्रेभ्यो व्यास मुख्यभ्यो दत्तायत फल मस्युनुते तत्फलम संभवेत तस्य सत्यम सत्यम न संशय एतच्छिव पुराणम ही गायते योप्य हर निशम आज्ञानम तस्य प्रतिछेरणम देवा इंद्र पुरो गमाह एतच्छिव पुराणम यह पठिष्यन्यो ही नित्यसः यद्यत करोति सत्कर्म तत्कोटि गुणितम भवेत समाहितः पठेद्धस्तु तत्र श्री रुद्र संहितां स ब्रह्माग्नोपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिनैर्भवेत ताम रुद्र संहितां यस्तु भैरव प्रति मानिन्तिके त्रिह पठेत्य प्रहमौनिं स कामान खिल लालन भेद। उसके पश्चात देखा जाए तो कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस श्री शिव पुराण का दिन रात गान करता है इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस श्री शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना हो जाता है अर्थात कोटि गुना फल देता है। जो भली भांत ध्यान पूर्वक उसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्रतात्मा हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ताम रुद्र संहिताम यस्तु संपठेद वट बिल्लवयोः प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निर्वर्तते कैलास संहिता तत्र ततोपि परमास्मृता ब्रह्मस्वरूपिणी साक्षात् प्रणवार्थ प्रकाशिका कैलास संहिता यास्तु महात्म्यम वेत्ति शंकरः कृत्यस्नं तर्दनं व्यासस्य तदर्ध वेदम्यहं द्विजाः तत्र किंचित् प्रवक्ष्यामि कृत्स्नं वक्तुं न शक्यते यज्ञावत्वा
तत्क्षणवालों को शिष्य त शुद्धि म वाप्नुयाति न नाशयति यत् पापम सा रौद्री संहितादिजा तन पश्याम्यहं लोके मार्गमाणोऽपि सर्वदा शिवे नोपि निशसित्य सन्धुमन्थ नोत्पाति दितां मुदा कुमारायाद पीर्तां तां वै सुधां पीत्वा मरो भवेत् ब्रह्म हत्यादि पापानां निष्कृतिं कर्तु मुद्धतः मासमात्रं संहितां तां पठित्वा मुच्यते ततः। उसके पश्चात देखा जाए तो जो व्यक्ति बट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोषों से भी छुटकारा पा जाता है। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। हे द्विजो, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य तो शंकर जी ही जानते हैं, उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूँ। उसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूँगा जिसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे द्विजो, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाते हैं और ब्रह्म हत्या आदि पापों की निष्कृति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालापादि संभवम पापम सुकृत कीर्तनेन संहिता सा विना शयेत शिवालय बिल्वने संहिताम ताम पठेत तू यह स यत फल माप्नोति तदा चोपि न गोचरे संहिताम ताम पठन भूत्वा यह श्राद्धे भोजयेद द्विजान तस्य पितर रह सर्वे यान्ति शंभोः परम पदम चतुर्दश्याम निराहारे यह पठेत्य संहिताम च ताम विल्व मूले शिव साक्षात स दैवेश्च प्रपूज्यते अप्यन्याः संहितास्त्रत्र सर्वकाम फलप्रदाः उभे विशिष्टे विज्ञे लीला विज्ञान पूरिते। उसके पश्चात देखा जाए तो उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पापों की निष्कृत करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालाप से जो पाप होता है वह इस रुद्र संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है वह उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संहिता का पाठ करते हुए श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसे सभी पितर शंभु के परम पदों का प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। उसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी कथा को और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
अगली कथा को मैं लेके आपके सामने फिर मिलूँगा। अगर हमारी कथा या हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो। और उसके पश्चात मैं भोलेनाथ से चरणों में शीश नवाते हुए क्षमा प्रार्थना मांगूंगा कि इस कथा कहने में जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें और हमारे पूरे देश संसार पर अपनी कृपा बनाए रखें और अंधविश्वास से सभी अपने भक्तों को दूर रखें। अगली वीडियो में अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।